जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मैं जूम लाइव आऊँगा और जूम लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों का निःशुल्क तंत्र काट करूँगा। निःशुल्क तंत्र काट में लगने वाली सामग्री आप लोग नोट करेंगे। निःशुल्क तंत्र काट में आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी 1 मुट्ठी चावल, 11 लौंग, 1 सुपारी, 1 जायफल, 11 नींबू, 1 लोटा जल जिसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रखेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही झूम लाइव चालू होगा, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता के नाम से अगरबत्ती लगाएंगे। साथ ही साथ मतंग महादेव भगवान के भी नाम से अगरबत्ती लगाएंगे। माँ मतंगी जो है मतंग महादेव की आदि शक्ति है, मतलब जो मातंगी है वो पार्वती है और मतंग महादेव जो है वो शिव जी है। तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि दरबार में नई शक्ति जो खुली है वो मतंग महादेव भगवान की है, जिससे अभी तंत्र काट में जो पहले समय लगता था अब उतना समय नहीं लगेगा। 1 मिनट से 1.5 मिनट में जो है आप लोगों का तंत्र काट हो जाएगा। पहले जैसे मुझे बोलना पड़ता था, मैनुअली बोलना पड़ता था, ये अस्त्र चलाओ वो अस्त्र चलाओ, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतंग महादेव भगवान को जैसे ही मैं बोल दूंगा ये तंत्र काटो तो वो कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साक्षात महादेव जब विराजमान हो गए दरबार में तो फिर क्या ये लगेगा। और साथ में 3 महाविद्या हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस 7 तारीख को आप लोग जो है निःशुल्क तंत्र काट का लाभ लेना ना भूलें। पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग घर बैठे अपना तंत्र काट करा सकते हैं। और ऐसे लोग जो दरबार में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते, कोई ना कोई विघ्न उनके बीच में आ जाता है और वो दरबार तक नहीं पहुंच पाते। कभी आर्थिक हो सकती है, कभी मानसिक और कभी शारीरिक, अलग अलग तरह की भौतिक समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं और जिससे वो दरबार नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके विघ्नों का काट करूंगा। मतलब दरबार तक पहुंचने में उनको किसी तरह का विघ्न ना हो, इसके लिए जो है मैं विघ्न काट भी करूंगा। और लाइव जो है उस दिन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा, 4-5 घंटे लाइव चलेगा। जितने लोगों का काट होगा उतने लोगों का काट तो मैं करूँगा ही, लेकिन जो लोग बच जाएंगे उनका भी काट करूँगा सामूहिक तंत्र काट के माध्यम से। तो कोई निराश नहीं होगा 7 अक्टूबर को। ये सामग्री लेकर आप लोग तैयार रहेंगे। और याद रखिएगा, जब मैं आपको जूम लाइव पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में लूँगा उस समय आपके पास सामग्री तैयार होनी चाहिए, अगरबत्ती जलती हुई होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस से हटा के दूसरे को ले लूँगा और उसका तंत्र काट करूँगा। याद रखिए, समय मेरे पास नहीं होगा, फास्ट तंत्र काट है, तो आप लोग सामग्री पहले से तैयार रखेंगे। और आप सभी को नियम बताना चाहता हूँ, जो लोग दरबार आ चुके हैं पहले या आने वाले, दोनों के लिए नियम है। नियम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब आप पहली बार अगर दरबार आ रहे हैं तो जैसे आप दरबार आएंगे, स्नान आदि करने के बाद आप जो है माता रानी के पास जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। फूल माला वगैरह चढ़ाकर, जैसे हम बाकी मंदिर में जाके जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करेंगे, नारियल वगैरह फोड़ेंगे। लेकिन एक नारियल एक्स्ट्रा लेना होगा, बाहर आपको मिलेगा लाल कपड़े के साथ। तो वो जो लाल कपड़े के साथ जो नारियल मिलेगा, उस नारियल को आपको मंदिर के बाहर बांधना है, कामना करते हैं। जो कामना लेकर आप यहाँ आए हैं, आप जो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, आर्थिक समस्या दूर हो, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, या उनका करियर खराब हो रहा है वो सुधारना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना लेकर आए हैं वो मनोकामना को मांगते हुए आप लोग नारियल बांधेंगे। या कोई भी एक मन्नत जो आप अपने जीवन में चाहते कि आपके जीवन में वैसा हो, तो वो मन्नत मांगते हुए आप नारियल बांधेंगे। अब इसका नियम याद रखिए, जैसे आपने नारियल बांधा, नारियल बांध के आप चले गए और आपकी जब मन्नत पूरी होगी, पूरी होने के बाद आपको दरबार आना है और याद से आना है, भूलना नहीं है। अगर भूल जाओगे तो वापस 2-4 महीने में आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो वापस आप दरबार आएंगे और दरबार आने के बाद आपने जो नारियल बांधा था वो तो आपको मिलना नहीं है और वो खोलना भी नहीं है। तो कोई भी एक नारियल आपको खोलना है। जैसे ही आप कोई दूसरा नारियल खोलेंगे तो नारियल जिस व्यक्ति ने भी बांधा होगा, आपके नारियल खोलने से उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो आप कोई भी एक नारियल खोलेंगे और जाकर हवन में उस नारियल को जला देंगे जो आपने खोला है। उसके बाद आपने जिसका नारियल खोला है
उस व्यक्ति की मन्नत पूरी होगी तो वो भी व्यक्ति आएगा और वो आके कोई तीसरे व्यक्ति का नारियल खोलेगा तो तीसरे व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाएगी। तो तीसरा व्यक्ति फिर आएगा, वो चौथे व्यक्ति का कोई नारियल खोलेगा तो चौथे व्यक्ति का मन्नत पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक साइकिलिंग सिस्टम चलेगा, मतलब एक दूसरे की मन्नत पूरी होते रहेगी। अब जो लोग अपना तंत्र काट करा चुके हैं पहले और नारियल भी बांध चुके हैं, अब दूसरी बार पेशी पर आए हैं, तो दूसरी बार जो लोग आएंगे उनको क्या करना है, उनको एक घंटी खरीद के लानी है, बांधने वाली घंटी, हाथ में जो पकड़ के हिलाते वो वाली नहीं, बांधने वाली लटकन वाली घंटी लाएंगे। घंटी कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए और वो घंटी आप अपने ही शहर से ख़रीद के ला सकते हैं या दरबार में आने से पहले ही मार्केट से आप ख़रीद कर लाएंगे और उस घंटी के साथ एक संकल भी खरीद के लाएंगे, है ना, और मेरे पास ले आएंगे। मैं आपके नाम से अभिमंत्रित करके दूंगा। उसके बाद आप एक कामना करते हुए माता रानी के पास बांधेंगे, हे माता रानी मेरी रक्षा करे तंत्र मंत्र से और अकाल मृत्यु आदि से मेरी रक्षा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे। इस तरह बोलते हुए आप जो है घंटी जो है माता रानी के पास में बांध देंगे। याद रखिए जितने भी लोग आज तक तंत्र काट करा चुके हैं वो सभी लोगों को घंटी बांधना और नारियल बांधना अनिवार्य है। अगर आप तंत्र काट करा के जा चुके हैं तो आपको वापस आना होगा, एक पेशी पर नारियल बांधना होगा और दूसरे पेशी पे आपको घंटी बांधना ही है, अन्यथा आपको तंत्र काट का पूरा लाभ नहीं मिलेगा और उसके आप स्वयं जिम्मेदार होगे। तो ये नियम दरबार का है, इसका पूरी तरह से पालन करें। दूसरी बात, जब आप दरबार में आते हैं तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, सुपारी इस तरह की चीज़ें दरबार के अंदर लेकर ना आए। जो भी व्यक्ति दरबार के अंदर इस तरह की चीज़ें, नशीली चीज़ें लेकर आएगा उसको 1100 रुपये फ़ाइन किया जाएगा, याद रखिए। और उसका नंबर भी जो है 1 हफ्ते बाद लगेगा तंत्र काट के लिए, तो ऐसी गलती ना करें। ये नियम इसलिए सख्त किया जा रहा है क्योंकि हमें जो है पवित्रता पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये माता रानी का स्थान है, धाम है, तो यहाँ पे पवित्रता का ज़्यादा ध्यान रखना है। याद रखिए आपको जो नशा आदि करना है आप लोग अपने घर पर जाके करें, दरबार में आके आप लोग गंदगी ना फैलाएं। जो लोग फैलाएंगे उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएंगी, ये हम आप लोगों को पहले से ही बता रहे हैं। क्योंकि धाम की पवित्रता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। धाम में किसी भी तरह की नशीले पदार्थ या अशुद्धता नहीं फैलनी चाहिए। कुछ लोग जो है हमने उनको निःशुल्क रहने के लिए व्यवस्था की है तो उसे गंदा करने की कोशिश करते हैं। तंबाकू गुटखा खाकर वही थूकते हैं, बीड़ी पीकर वही फेंकते हैं। तो ये जो गंदगी फैला रहे हैं उसके लिए जो है हमें इतना जो सख्त कदम उठाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। जय माँ मातंगी।